आइयो अजीज़ो, एक बार फिर मैं आपका इस श्रृंखला में स्वागत करता हूं। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहन और भाइयों और प्रभु में परमेश्वर के बच्चे और बच्चियों, मैं इस श्रृंखला में एक बार फिर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिसमें हम एडवेंटिस्ट हेरिटेज और उसके इतिहास के बारे में, एडवेंटिस्ट विरासत और उसके इतिहास के बारे में सीख रहे हैं। इस श्रृंखला में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम जब अपने एक नए अध्याय की तरफ, एक नए विषय की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हम परमेश्वर के पास आना चाहेंगे और उससे दरख्वास्त करेंगे प्रार्थना के द्वारा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमारे मुक्तिदाता, हमारे परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और तुझसे हम विनती करते हैं कि प्रभु तू हमारी अगुवाई कर, हमें समझ और बुद्धि दे कि हम तेरी चर्च की इस सच्चाइयों को जान सकें, जिस चर्च को परमेश्वर तूने अपनी पवित्र आत्मा की मदद से लोगों को अगवा किया और इस चर्च की स्थापना की। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तू हम में से हर एक के साथ हो, कि हम इसे समझ सकें और अपने बच्चों को भी इसको सिखाने वाले हो सकें। हम तमाम के साथ हो, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हमारा विषय है इस एडवेंटिस्ट हेरिटेज और हिस्ट्री में, एडवेंटिस्ट विरासत और इतिहास में आज हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। द गॉड विल गाइड यू एंड मी सो दैट वी कैन बी ए स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन, जिससे कि हम एक मजबूत मसीह, एक मजबूत एडवेंटिस्ट जो हैं वो बन सकें। इस अध्याय को शुरू करने से पहले, इस विषय को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के वचन की किताब से, हिब्रानियों की किताब, हिब्रू की किताब, उसके 8 अध्याय की पहली और दूसरी आयत को मैं आज आपके साथ यहाँ पर बांटना चाहता हूँ, जिसमें इस तरह से लिखा है कि अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। इस आयत के साथ ही मैं आज आपको उस विषय की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसको हम पिछले 2 दिनों से सीख रहे हैं कि विलियम मिलर के द्वारा परमेश्वर ने जो है अपना ये नया संदेश जो 18वीं सदी के लोगों के लिए जो है और उसके बाद आने वाले लोगों के लिए दिया कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। इस विषय के ऊपर हम और आगे बढ़ेंगे और आज देखेंगे कि किस तरह से विलियम मिलर की इस अभियान के साथ इस संदेश को सुनकर के लोग जुड़ते चले गए और लोगों ने विलियम मिलर की जो है वो मदद की, इस संदेश को एक देश से दूसरे देश में, एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने में। और इस आंदोलन में, इस अभियान में कुछ खास लोगों का जिक्र आज हम अपनी बातचीत के द्वारा आज यहाँ पर करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहला नाम जोसिया लिच का लेना चाहता हूँ, जिनका जन्म 1809 में हुआ और वो जो है करीब 25 साल की उम्र के बाद, वो पढ़ाई करने के बाद मेथोडिस्ट चर्च में जो न्यू इंग्लैंड में है उसमें जो है वो वहाँ एक पास्टर का काम करने लगे। उन्होंने 1838 ईस्वी में विलियम मिलर के संदेश को सुना और सुन करके जो है उसके ऊपर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विलियम मिलर का संदेश, दूसरे आगमन का संदेश जो विलियम मिलर लोगों को दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और उन्होंने उसको स्वीकार किया और उसके बारे में वो सोचते सोचते एक दिन रात को जो है वो सो गए। और जब रात को वो सो रहे थे तो सोते सोते उन्होंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनका जीवन जो है वो किस तरह का जीवन है, वो किस तरह की शिक्षा अपने लोगों को जो है, अपने मसीह लोगों को, अपने मेथोडिस्ट चर्च के लोगों को किस तरह की वो धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। और उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि परमेश्वर जो है
उनको एक बड़े और महान काम के लिए उनको बुला रहा है। जब सुबह वो सो करके उठे तो इस स्वप्न के ऊपर वो सोचने लगे कि प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहता है, प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहता है। और उन्होंने जो है ये निश्चय किया कि परमेश्वर मुझे एक महान योजना के लिए, एक महान काम के लिए, एक महान आंदोलन के लिए परमेश्वर जो है मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, उस नई सच्चाई के लिए, उस नए वचन के लिए जो विलियम मिलर लोगों को दे रहे हैं। और उन्होंने 1838 में इस दूसरे आगमन के संदेश को सुन करके अपने चर्च से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से विलियम मिलर के अभियान के साथ जुड़ करके प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदेश को लोगों को जो है वो बताने लगे। और साथ ही साथ विलियम मिलर जो भी प्रचार करते थे उसको वो जो है लिख लिख करके छोटी छोटी पत्रिकाओं के द्वारा वो एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव और एक देश से दूसरे शहर देश जो है वो भेजने लगे। और ख़ास करके उन्होंने 1838 में जो है एक छोटी पत्रिका उन्होंने निकाली जिसका नाम जो है उन्होंने मिडनाइट क्राई रखा है, यानी कि मध्य रात्रि की पुकार। इस मिडनाइट क्राई को, इस मध्य रात्रि की पुकार को लोगों ने जो है वो बहुत पसंद किया। और विलियम मिलर के साथियों ने जब देखा कि जोसिया लिस के अंदर जो है ये योग्यता है कि वो लोगों को लिख लिख करके जो है उनके दिलों को कायल करने की योग्यता उनके अंदर पाई जाती है, इस योग्यता को देख करके विलियम मिलर की अभियान ने उनको जो है अपनी छापे खाने की सभा का मैनेजर उनको बना दिया। और उनके इस निगाहबानी में जोसिया लिस ने जो है बहुत सारे संदेश छोटे छोटे कागज़ों पर, छोटी पत्रिकाओं के द्वारा यीशु मसीह के दूसरे आगमन को जो है छाप करके वो जो है एक देश से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव जो है वो भेजना जो शुरू कर दिए। और इस तरह से जोसिया लिच ने विलियम मिलर के इस अभियान में एक बहुत बड़ा योगदान ये शुभ संदेश को पहुंचाने के लिए जो है वो अपना दिया। इसमें दूसरा नाम मैं आज यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ चार्ल्स फिश का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा अपने जीवन का बलिदान इस विलियम मिलर के अभियान के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 35 साल का नौजवान जो बोस्टन में और ये आसपास के क्षेत्रों में प्रेस्बिटेरियन चर्च में एक पास्टर की हैसियत से काम करते थे, और उन्होंने भी 1838 में के शुरुआती दिनों में फरवरी और मार्च के महीने में खुदावंद यीशु मसीह का वचन, विलियम मिलर का दूसरे आगमन का संदेश एक पत्रिका के द्वारा उनको जो है वो पढ़ने के लिए मिला। और उसको भी जो है उन्होंने बाइबल से जो है उसकी स्टडी की, और स्टडी करके उन्होंने ये पाया कि ये संदेश जो है वो परमेश्वर के वचन से बिल्कुल मेल खाता है। परमेश्वर का वचन जो बताता है उसी को विलियम मिलर जो है वो लोगों के बीच में उसका प्रचार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही जो ये चार्ल्स फिश जो हैं वो प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 14 अध्याय और प्रकाशित वाक्य के 18 अध्याय का भी वो प्रचार करने लगे, और लोगों को बताने लगे कि जिन जिन चर्चों में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदेश का विरोध हो रहा है वो लोगों को आग्रह करने लगे, लोगों के बीच में जो है चेतावनियाँ देने लगे कि इन चर्चों से जो है तुम निकल करके बाहर आ जाओ। और उनका प्रचार का फोकस जो यहाँ पर हुआ, जो रेवल्यूशन की किताब उसके 14 अध्याय और 18 अध्याय पर निर्मित है कि बेबीलोन द ग्रेट इज फॉलन कम आउट ऑफ हर, कि वो बड़ा बाबुल गिर पड़ा उसमें से निकल आओ, क्योंकि इन चर्चों में यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदेश का स्वागत नहीं किया जा रहा था।
और इसलिए चार्ल्स फिच ने इस महान सच्चाई को लोगों के बीच में बताया और कहा कि उन चर्चों से जो है आप निकल आएं और यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जो है वो स्वीकार करें। और इस संदेश को सुनाने के लिए चार्ल्स फिच ने जो है वो अपना जीवन लोगों के लिए दे दिया। 1842 में चार्ल्स फिच ने जो है 1844 का जो भविष्यवाणी का एक चार्ट जो है उन्होंने बहुत बड़े कपड़े के ऊपर बनाया और उस कपड़े के ऊपर इस चार्ट को बना करके उन्होंने विलियम मिलर के जो साथी थे उनको जो है इस चार्ट को जो है वो बांट दिया और लोग जो हैं इस 1844 के चार्ट की भविष्यवाणी को लोगों के सामने दिखा दिखा करके एक शहर से दूसरे शहर और एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके लोगों को जो है बहुत अच्छी तरह से वो समझाने लगे। और इस चार्ट का प्रयोग की वजह से, इस्तेमाल की वजह से बहुत सिंपल और साधारण लोग भी परमेश्वर के वचन की सच्चाई को आसानी से समझने लगे। अजीजों, अक्टूबर के पहले हफ्ते 1844 को चार्ल्स फिच जो हैं वो अपने घर से कुछ दूर एपी झील के किनारे पर कुछ लोगों को बपतिस्मा देने के लिए पहुँचे। सर्दी का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और वो जो है एपी झील के पानी में जो है बपतिस्मा देने के लिए जब पानी में उतरे तो देखा कि पानी जो है वो बहुत ही ठंडा है, लेकिन लोगों को बपतिस्मा देने से वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने एक एक करके वहाँ 16 लोगों को जो है बैप्टिज्म दिया। लेकिन बैप्टिज्म देने के बाद जब वो झील के पानी से बाहर निकले तो ठंड की वजह से वो जो है कांप रहे थे और वो अपने कपड़े बदल करके अपने घर की तरफ वापस जाने लगे। लेकिन रास्ते में एक और ग्रुप उनके सामने आया और उनसे विनती की, उनसे दरख्वास्त की कि हे प्रभु के सेवक, आप हमें भी खुदावंद यीशु मसीह में हमें बपतिस्म दें। और उनको भी जो है चार्ल्स फिच ने वहाँ उनको बपतिस्म दिया और बपतिस्म दे करके उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी। उसके बाद वो आगे बढ़े और इस तरह से तीसरा ग्रुप उनको मिला और उस ग्रुप को भी उस ठंड के मौसम में, उस सर्दी के मौसम में, उस ठंडे पानी में चार्ल्स फिच ने जो है लोगों को उस दिन जो है वो बैप्टिज्म दिया। बैप्टिज्म देने के बाद आते आते उनके घर आते आते उनको जो है बहुत तेज़ बुखार हो गया। घर आने पर वो अपने बिस्तर पर लेट गए और मिसिस फिच ने जो है वो डॉक्टर को बुलाया। उनकी पत्नी ने उनके शरीर को छू कर के जब देखा कि उनको बहुत तेज़ बुखार है तो वो जो है भागी भागी एक डॉक्टर के पास गई और उनको बुला कर के लाई। डॉक्टर ने जो है उनको कुछ दवा दी, लेकिन बताया कि इनको जो है निमोनिया इनको हो गया है और इस निमोनिया की दवा जो है आज हमारे पास नहीं है। अजीजों, इस निमोनिया की वजह से चार्ल्स फिच का जीवन अक्टूबर 14, 1844 को उनका देहांत हो गया। इस उम्मीद के साथ कि मैं 8 दिन के बाद अपने खुदावंद यीशु मसीह को आसमान के बादलों पर आते हुए देखूंगा। और उनके बच्चों ने, उनकी पत्नी ने इस उम्मीद के साथ कि 8 दिन के बाद मैं अपने पति को, और बच्चों ने इस उम्मीद के साथ कि हम अपने पिताजी को 8 दिन के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान के बादलों पर आएंगे तो हम अपने पिताजी को जीवित देखेंगे। और इस उम्मीद के साथ उन्होंने खुशी खुशी अपने पिता को, अपने पति को कब्र के हवाले कर दिया और खुशी खुशी अपने घर को लौटे और खुदावंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार करने लगे। अजीजों, इस श्रृंखला में तीसरा नाम जो बहुत ही खास नाम है, मैं आज आपको यहाँ तीसरे व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो विलियम मिलर अभियान के एक इंजन के रूप में जो है वो साबित हुए और उनका नाम जोसिया हिम्स जो है वो कहलाता है। जोसिया हिम्स जो है वो 1805 में रोड आइलैंड के
एक छोटे से जगह पर जो है उनका जन्म हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा बेडफोर्ड में हुई और वह 35 साल का नौजवान चार्ल्स चार्डन स्ट्रीट चैपल हॉल बोस्टन में पास्टर और सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से वो काम करते थे। और 1839 को जोसिया हिम्स की मुलाकात जो है वो विलियम मिलर से एक चर्च में प्रचार करते हुई और जोसुआ हिम्स ने जो है विलियम मिलर के प्रचार को बहुत ही ध्यान के साथ, बहुत ही गौर के साथ उसको सुना और चर्च ख़त्म होने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने विलियम मिलर से मुलाकात की और मुलाकात करके उनसे बातचीत करने लगे कि मिलर साहब, क्या आप अपने इस संदेश में आप पूरी तरह से विश्वास रखते हैं? और विलियम मिलर ने कहा कि मैंने परमेश्वर के वचन का करीब 16 साल अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यीशु मसीह का आगमन 1843 और 44 में यीशु मसीह का आगमन है और मैं इस पर पूरा यकीन और भरोसा करता हूं। जोसुआ हिम्स ने कहा कि अगर आप इसमें पूरा विश्वास करते हैं तो आप बड़े शहरों में जाकर के जो है वो प्रचार क्यों नहीं करते? विलियम ने कहा, मैं एक छोटा किसान हूँ, मेरे पास इतने साधन नहीं हैं कि मैं बड़े बड़े शहरों में जाकर के प्रचार कर सकूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति मुझे शहरों में प्रचार करने के लिए बुलाएगा तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। और जोसिया हिम्स ने उसी दिन उसी वक्त विलियम मिलर को अपने चर्च बोस्टन के उस चर्च में जो कार्डन स्ट्रीट में पाया जाता था उस चर्च में प्रचार करने का निमंत्रण दिया और विलियम मिलर ने खुशी खुशी उसको स्वीकार किया। और जोसिया हिम्स ने कहा कि आप जो है मेरे चर्च में आइए और आपके प्रचार करने का सारा इंतजाम मैं अपने चर्च में करूँगा। और इस तरह से जोसिया हिम्स जो हैं वो विलियम मिलर के साथ जुड़ करके इस अभियान में अपना पूरा योगदान जो है उन्होंने दिया। विलियम मिलर करीब 56 साल के व्यक्ति हो चुके थे जो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जोसिया हिम्स जो 35 साल का नौजवान था वो विलियम मिलर के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके इस अभियान को, उनके इस संदेश को वो लेकर के आगे बढ़ा। और उन्होंने जो है ये बोस्टन शहर में एक बहुत बड़ी सभा करने का जो है प्लान करा जिसमें करीब 4000 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा टेंट जो है बनाया जिसमें 4000 लोग जो हैं वो आसानी से बैठ सकें। और इस टेंट में विलियम मिलर ने जो है वो प्रचार किया। अजीज़ों, विलियम मिलर ने देखा कि जब वो प्रचार कर रहे हैं तो बहुत से लोग इस टेंट से बाहर खड़े होकर के उनका इस शुभ संदेश सुन रहे हैं, क्योंकि टेंट में उनके बैठने की जगह नहीं है। अजीज़ों, विलियम मिलर ने जोसिया हिम्स की मदद से बड़े बड़े शहरों में जाकर के इस टेंट को खड़ा किया और एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा करके परमेश्वर के इस संदेश को लोगों को जो है वो सुनाते चले गए। और साथ ही साथ जोसिया हिम्स उनके इन संदेशों को छोटी छोटी पत्रिकाओं में छाप करके उन्होंने यूरोप के तमाम देशों में, एशिया में और अफ्रीका के देशों में और यहाँ तक कि समुद्री द्वीपों में भी परमेश्वर के इस वचन को जोसिया हिम्स ने जो है वो वहाँ लोगों तक पहुँचाया। एक दिन का जिक्र है कि जोसिया हिम्स जो हैं वो अपने इस अभियान की पहली जनरल कॉन्फ्रेंस जो हैं वो अपने शहर में जो है उन्होंने करने का प्लान किया। और सारी तैयारी करने के बाद वो विलियम मिलर के घर पहुँचे और जब वो दरवाजे पर ही थे तो उनकी मुलाकात मिसिज विलियम मिलर से हुई और उन्होंने उनको कहा कि आज विलियम मिलर की तबीयत जो है वो बहुत ख़राब है, वो बीमार हैं, बिस्तर पर हैं। लेकिन जोसिया हिम्स ने कहा
कि क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? और मिसेज मिलर ने कहा कि हाँ, आप इतनी दूर से सफ़र करके आए हैं, आइए आप उनसे मुलाकात करिए। और जोसिया हिम्स जो हैं उनके कमरे में गए और उनके साथ बैठ कर के उन्होंने वो सारे इंतजाम जो विलियम मिलर के अभियान की पहली जनरल कॉन्फ्रेंस मनाने के लिए इंतजाम किए थे, उन सारे इंतजामातों को जोसिया हिम्स जो है वो विलियम मिलर के साथ बांटा। और आखिर में उनसे दरख्वास्त की कि आप इस पहली जनरल कॉन्फ्रेंस का, जो विलियम मिलर के अभियान की ये पहली जनरल कॉन्फ्रेंस है, आप आकर के इसका उद्घाटन करें। लेकिन विलियम मिलर ने कहा कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, मैं सफ़र नहीं कर सकता हूँ, मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बिस्तर से खड़ा होकर के सफ़र कर सकूं। और उन्होंने कहा कि आप अब हमारे दूसरे लोगों की मदद से इस जनरल कॉन्फ्रेंस का जो है वो संचालन कीजिए। और वो जो है वहाँ से कमरे से बाहर निकले, लेकिन एक बार फिर वो वापस जो है वो विलियम मिलर के पास आए और उनको दरख्वास्त की कि सर, मैं आपके ले जाने का, आपके रहने का, आपकी चिकित्सा का मैं सारा इंतजाम आपके लिए करूँगा, आप केवल वहाँ पर अपनी उपस्थिति जो है उसको दर्ज करा दीजिए। विलियम मिलर ने गुस्सा होकर के कहा कि आप मेरे कमरे से निकल जाइए, आप नहीं देखते कि मेरी तबीयत जो है वो कितनी ख़राब है। इसके बाद जोसिया हिम्स जो है उसने इस विलियम मिलर अभियान की इस पहली जनरल कॉन्फ्रेंस को बोस्टन शहर के अंदर जो है वो संचालित किया। और इस फर्स्ट जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा बहुत से लोगों ने जो है वो विलियम मिलर के इस संदेश को जो है खुशी के साथ प्रचार करने का वादा प्रभु खुदामंद यीशु मसीह के साथ किया। और तेज़ी के साथ, क्योंकि समय जो था वो बीतता जा रहा था और लोग जो थे और तेज़ी के साथ इस अभियान को, इस शुभ संदेश को लोगों को जो है वो बताते जा रहे थे। अजीजों, समय की कमी को देखते हुए मैं थोड़ा सा आपको आज जोसेफ बेट्स के बारे में बताना चाहता हूं, जो रॉक स्टार में न्यू बेडफोर्ड में रहते थे और वहाँ 14 साल की उम्र में ही वो जो है जहाज़ पर जो है वो नौकरी करने के लिए समुद्री जहाज़ पर चले गए। और जब वो जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने जो है नया नियम, न्यू टेस्टामेंट जो है उनके बक्से में रख दिया। और जब वो जहाज़ पर नौकरी करते थे तो उनके साथ एक बहुत ही ख़राब अनुभव जो है उनके जहाज़ में गुजरा कि उनका एक साथी जो है वो बहुत बीमार हो गया और उस बीमारी की वजह से वो उसको नहीं बचा सके और उसको जो है समुद्री रूपी कब्र में उनको जो है दफन कर दिया गया। इस घटना का असर जो है वो जोसेफ बेट्स के ऊपर बहुत गहरा हुआ। उन्होंने जो है जब एक दिन अपना बक्सा खोला तो वहाँ नया नियम पाया और उसको पढ़ने लगे और अपने जो सामाजिक जो उनकी जीवन था और जो उनका दुनियावी जीवन था, उस दुनिया को छोड़ करके, उस जीवन को छोड़ करके वो धार्मिक जीवन की तरफ जो है वो बढ़ने लगे। और 47 साल की उम्र में 1839 को विलियम मिलर के संदेश को सुन करके उन्होंने अपना तन मन और धन इस संदेश को फैलाने के लिए वो पूरी तरह से दे दिया। अजीजों, मई 1844 को विलियम मिलर जो है इस अभियान के तहत एक तीसरी जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष के रूप में जो है उनको चुना गया और अध्यक्ष की अगुवाई करते हुए उन्होंने लोगों को परमेश्वर के वचन से जोड़ा। अजीजों, ये समय है जब अगस्त 12 से लेकर के 17 1844 में एक मीटिंग जोसेफ बेट्स जो है वो कर रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे। और वहाँ पर एक नौजवान आया जिसका नाम सैमुअल स्नो था और जो मिसिस जॉन कोच का जो है वो जान पहचान का था। और जॉन कोच जो है वो
जो जब बेट के पास आई और उनको कहा कि सैमुअल स्नो जो है वो कुछ बताना चाहते हैं। जो सैमुअल स्नो को जो है वो समय दिया गया और उन्होंने यहूदी कैलेंडर का जिक्र करके 7वें महीने की 10वीं तारीख का वर्णन करके यीशु मसीह के आने की तारीख अक्टूबर 22 1844 जो है वो मुकर्रर कर दी। इस नई खुशी में वहाँ के लोग जो थे वो खुशी से झूम उठे और खुशी खुशी अपने घर को पहुँचे। अजी जो आखिर में मैं बहुत ही संक्षेप में 2 और नाम आपको इस अभियान से जुड़े हुए लोगों के बारे में बताना चाहता हूं, जिनका नाम जेम्स वाइट है और जिन्होंने 20 साल की उम्र में ही इस अभियान के लिए अपने अध्यापक की नौकरी छोड़ करके इस अभियान में लग गए और खुदामंद यीशु मसीह के दूसरे आगमन का प्रचार जो है वो करने लगे। शरीर से कमज़ोर और आँखों से कमज़ोर होने की वजह से वो अपना ज़्यादा सा समय वो विलियम मिलर के संदेशों को जो है वो लिखने में गुजारते थे और किताबें लिख लिख करके लोगों के पास पहुंचाते थे। आखिरी नाम मैं एलन जी हार्मन का देना चाहता हूं, जिन्होंने 13 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ वो जो है विलियम मिलर के संदेश को सुना और अपने पूरे परिवार के साथ यीशु मसीह के हाथों में अपना जीवन जो है वो समर्पित कर दिया। इस नौजवान लड़की ने इस संदेश को अपने दिल में, अपने जीवन में जो है वो जगह दी और अब वो घर घर जाकर के अपने आसपास के लोगों में, अपने आसपास के पड़ोसियों में इस संदेश को जो है वो बांटने लगी और लोगों के घरों में जो है वो जा कर के प्रार्थना करने लगी कि यीशु मसीह का आगमन जो है वो निकट है। अजीज़ों, इस सच्चाई को दुनिया के हर एक हिस्से में पहुंचाने की कोशिश की गई। ब्रिटेन में, यूएस में, अफ्रीका में, एशिया में और समुद्र के छोटे छोटे द्वीपों में भी इन लोगों के द्वारा यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संदेश वो लोगों तक पहुंचाया गया। लेकिन दुख की बात ये रही कि जब ये दिन आया अक्टूबर 22 1844, जब लोग खुदावंद यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करते हुए निराश हो गए और इस निराशा में वो लोग जो थे वो अपने अपने घरों को लौट गए। लेकिन परमेश्वर ने लोगों को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने लोगों की अगुवाई की और एक नया रास्ता दिखाया, जिसकी चर्चा हम आने वाले अपने विषयों में करेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने लोगों की जो है इससे आगे जो है अगुवाई की और एक नया रास्ता, एक नई डगर, एक नया अभियान जो है वो लोगों के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई में शुरू किया गया और इस निराशा से लोगों को निकाला गया। अजीजों, आज हम दुनिया के हालात देखते हुए हम निराश हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर ने अपने लोगों की गुजरे वक्त में अगुवाई की है और आने वाले समय में अगुवाई करेगा। आप निराश ना हो, इस समय परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा और आपको आपके जीवन में एक नया रास्ता देगा और आपको अपनी आशीषों से मालामाल करेगा। आइए हम दुआ के साथ बंद करेंगे। खुदामंद, तू हमारे साथ हो और हमारी इस प्रार्थना को सुन कि हम तेरे वचन की सच्चाइयों को समझ सकें और निराश ना हो, बल्कि तेरी अगुवाई में बढ़ते जाएं और तेरे उस महान दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तू हमारे साथ हो, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।